बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब्स इंफॉर्मेशन के चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पीएमएस का पेपर है, थर्ड पार्ट है। अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाके शेयर कर देता हूँ। इसके पहले दो पार्ट्स जो हैं यानी कि 35 क्वेश्चन के बनाए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं। उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं उनको भी, और उनको भी पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द प्लांट सेल्स विच रिएक्शन अकर इन दी स्टोरमा ऑफ द क्लोरोप्लेट्स। जो प्लांट्स के सेल्स के दरमियान कौन सा रद्द अमल होता है, तो कैल्विन साइकिल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिडक्टेड इन ब्रेन बाय, तो ये किस तरह मेजर की जाती है। द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स पर सेकंड के लिहाज से इसको मेजर किया जाता है। सिरोसिस इज द फेमस डिजीज डेट अफेक्ट विच ऑर्गन, तो दोस्तों लीवर, जिगर को ये बीमारी अफेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू साइंस अर्थ इज द ईयर ओल्ड, जो ज़मीन है कितने सौ साल पुरानी है, 4.5 मिलियन ईयर्स जो है ये पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डैश मेक्स अप 14 to 17% ऑफ द स्केलेटन, जो इंसानी ढांचा है वो 14 से 17% किस चीज़ का बनता है, तो फास्फोरस जो है उसका। इंसानी नहीं, हर तरह का ढांचा, सॉरी मैन का नहीं, इसमें नज़र कोई भी ढांचा होता है वो 14 से 17% किसका बनता है, तो फास्फोरस का। डैश है द विटामिन डैट कंट्रोल द ब्रोइंग ऑफ the fruits by the health of the enzymes is, तो जो बीमारियों वगैरह से हमारी कौन सा विटामिन जो है कंट्रोल करता है, तो विटामिन सी इसमें आएगा। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज टाइम मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, कहता है एनर्जी जो है फैट्स और ऑयल से ज़्यादा किस में होती, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से 2.25% ज़्यादा होती है इनमें, ऑयल्स और फैट्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है फौरी तौर पे एनर्जी देता है, इसका ये होता है। द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड आफ्टर कंप्लीट पेस्चराइजेशन एट 161 फॉर सेकंड्स। दूध को पेस्चराइज यानी कि हम जिस तरह ये दूध महफूज होता है, सूखा दूध वगैरह, तो वो किस तरह बनता है, 161 पॉइंट जो है उसको गर्म किया जाता है 15 सेकंड तक, तो ये महफूज हो जाता है। विटामिन डैट इज प्रोड्यूस बाय बॉडी, जो भी किसी भी बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है, लेकिन इज डैट इज़ नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब्जियों फ्रूट में नहीं होता। विटामिन B12 जो है ये सब्जियों फ्रूट में नहीं होता, बल्कि ये फिश में, अंडे वगैरह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि जिसका जवाब टंडोरा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, रॉक्स डेट कंटेन्स फॉसल्स आर, फॉसल्स वही होती हैं जिस तरह कोयला जिनमें वगैरह होता है, तो उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर्स इज कास्ड ड्यू टू, जो ओजोन लेयर्स होती है जो हमें सूरज की आफात से महफूज करती है, तो वो किस तरह तबाह होती है। फेरोन्स जो एक गैस है जो बेसिकली एसी वगैरह के अंदर यूज़ होती है। उसके बाद आता है डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व एट, तो अमेजन फॉरेस्ट जो है जंगल कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में किस जगह पे दरख्तों की कटाई हो रही है, तो अमेजन फॉरेस्ट जो है इसके जंगल बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहे हैं। और आपसे क्वेश्चन है कि ये अमेजन जो के जंगल हैं ये किस कॉन्टिनेंट में वाक़ हैं, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम, तो दोस्तों एल्युमिनियम जो है, रिसाइकल मीन्स कि कोई भी चीज़ जो होती है उसको आप दोबारा उसी शेप में कन्वर्ट करके तो दोबारा नई चीज़ बना सकें। जैसा कि प्लास्टिक के एक दफ़ा जूते बनते हैं, फिर दोबारा उसको पिघला के दोबारा फिर बन जाए तो उसको रिसाइकल कहा जाता है। इसी तरह एल्युमिनियम को तकरीबन 6 से 7 दफ़ा रिसाइकल किया जाता है। ये उन लोगों के लिए जिनको फौरी पता ही नहीं है, जिनको जो एक्सपर्ट हैं, तो उनके लिए माजरत अगर उनको बुरा लग रहा है। तो ब्लैंक DVD ऑन विच डाटा कैन बी अरेज्ड एंड रीराइट आर आइडेंटिफाइड एज, दोस्तों DVD जो होती है कहता है कि जिसके ऊपर बार बार डाटा रिमूव किया जाए, जैसे कि USB को आप फॉर्मेट करते हैं फिर ऐड कर लेते हैं, उसी तरह कौन सी चीज़ है DVD में जिसमें बार बार री राइट किया जाता है, तो DVD RW, इसको री और राइट, R से री और W से राइट, तो बाज़ दफ़ा अगर री राइट आ जाए तो फिर भी ठीक है।
हु गिव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपरटेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो टिम बर्नर्स-ली जो थे इन्होंने ये दिया था। हाइपरटेक्स्ट बेसिकली जब हम किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और हम मौजूदा पेज पे चले जाते हैं तो वो हाइपरटेक्स्ट का ही कमाल होता है। तो टिम बर्नर्स-ली ने ये इजाद किया था। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय, जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था हमने बचपन में देखा था, वो गोलियों टाइप उन्होंने बनाया हुआ था, तो पास्कल ने ये इजाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता था देयर आर टू डिफरेंट ways to insert content from one application into another, embedding and linking इसको कहा जाता है। What is the name for web page address select from the following। दोस्तों URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको कहा जाता है। ये भी बड़ी दफ़ा आ चुका है क्वेश्चन कि URL से क्या मुराद है। तो जो अब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं ऊपर एक लिंक चल रहा होता है उसको URL कहा जाता है। द फंक्शन इज ए डैश विच कैन कैलकुलेट द वैल्यू गिवन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। तो कोई भी जब हम कुछ लिख रहे होते हैं जैसे तो उसके पीछे वो खुद बहुत जवाब निकाल रहा होता है, उसको प्री डिफाइंड फार्मूला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 91 नंबर, एवरेज एज A एंड B इज 30 ईयर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन को डिटेल के साथ मैंने सोल्व कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आया रहता है पेपरों में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसका वैसे जवाब 36 है। कंप्लीट द सीक्वेंस 6 11 और डैश 27। इसका आसान है, 6 में 5 जमा करेंगे 11, 11 में 7 यानी कि 5 में 2 और जमा कर रहे हैं 7, और 7 में फिर और 2 जमा कर रहे हैं 9। ये मैंने डिटेल भी बता दी, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है एग्जामिनेशन में 1100 बॉयज़ और 900 लड़कियां जो पास हुई हैं, 50% बॉयज़ और 40% फेल हो गए हैं। तो कहता है कि बताएं कि कितने परसेंट जो है फेल हुए हैं। आसान है, आप 1100 में से जो है 50% लेंगे तो 550 आता है, और 900 में से 60% जो फेल हुए हैं तो वो 540 आते हैं। इन दोनों का जमा करके और टोटल के ऊपर इनको डिवाइड कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। उसी तरह मैंने ये कर दिया है। नेक्स्ट है कंसीडर द वर्ड सेग्रीगेशन का ऑपोजिशन आपने ऑपोजिट बताना है। तो सेग्रीगेशन का मतलब अलग करना, और इंटीग्रेशन इसका जो होगा ऑपोजिशन है। इंटीग्रेशन में ना जोड़ना होता है। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड, तो उसको दोस्तों वेरिएंस या वेरिएशन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 96, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल लेक्चरर आर फ्रॉम। तो अमेरिका के बाद नोबल लेक्चरर का ज़्यादातर कौन से मुल्क से ताल्लुक़ है? दूसरे नंबर पे जो आता है वो यूके आता है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब जो है फाटा में हुआ था, और कहते हैं कि अज़ब से क्या मुराद है? अज़ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थी और उसी से ये लफ्ज़ लिया गया था। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ज़रबे अज़ब कब स्टार्ट हुआ था? और ये बहुत अहम क्वेश्चन है और पता चलता है कितने लोगों को इसका पता है। अगर आपको ये PDF में डाउनलोड करनी है तो आप इसको जो पासवर्ड है FATA सारे बड़े लिखने हैं, FATA जिस तरह सेम बड़े लिखेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, FATA फाटा। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज, तो दोस्तों एक्सोबायोलॉजी इसको कहते हैं, जो स्टडी ऑफ लाइफ के आउटर स्पेस के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है इसके बारे में सारी जो है नॉलेज इकोलॉजी के तहत होता है। नेक्स्ट वाखान कॉरिडोर इज़ लोकेटेड टू दी नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान है, और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो बड़ा आता है कि वाखान पाकिस्तान को किससे अलग करता है? ताजिकिस्तान से अलग करता है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर किसी प्रोनाउंसिएशन में या कोई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। PDF के लिए पासवर्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।